तो जो पिनेंट है ना, पिनेंट होता है अपना, ठीक है, पिनेंट का एक स्ट्रक्चर होगा, और वो जो पिनेंट होता है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है, तो जो पिनेंट होता है ना, पिनेंट एक अलग टाइप का प्रजाति है। उसमें क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेट्स से मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंडिंग मूव कर रही थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना इस जगह पे, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को इस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं पिनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पिनेंट। यहाँ पे ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो अब पिनेंट में क्या होता है, मोस्टली हर टाइम क्या होगा, एफएमएफआर होगा। अब एफएमएफआर का मतलब क्या होता है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एफएमएफआर का मतलब होता है आपका, एफएमएफआर का मतलब होता है फर्स्ट मूव जो होता है ना इसका, जो पहला मूव जो भी देगी है वो फेक होगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ठीक है, हमेशा पहला मूव फेक होगा, फिर उसके बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में। सेम गोज विथ एलिप्स, बट एलिप्स में क्या होता है, मार्केट ऐसे 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 अप मूव करेगी, फिर उसके बाद वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एलिप्स। सो इसमें भी क्या होता है, इसमें पहले वॉल्यूम एक्सपैंड होती है, पहले मतलब कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम में, फिर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, समझ गए ये। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा ये जो एलिप्स होता है ना, एलिप्स जो होता है, एलिप्स में क्या होता है, आपका एफ एम एफ आर होता है, समझे। चलो इतना समझ गए। अब हम लोग आते हैं चार्ट्स में थोड़ा सा, क्या चार्ट खोलते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कि पिनेंट और आपका क्या बोलते हैं उसको, पिनेंट और एलिप्स, अभी हम लोग पाथ के थ्रू, मतलब एरोज के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हाउ टू यूज एलिप्स, आई टेल यू राइट नाउ। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा लैग हो रहा है स्ट्रीम शायद, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। चलो, तो इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा ना प्लेन चार्ट ले लेता हूँ ताकि प्लेन चार्ट ले लेता हूँ डेली में आके। हम्म, हाँ थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही है, लैग नहीं हो रहा है क्या, अभी मेरे को बता दो। अगर लैग नहीं हो रहा है और अच्छे से आ रहा है तो फिर मुझे बता दो। लैग नहीं हो रहा, लैग नहीं हो रहा तो मुझे बता देना। अगर लैग हो रहा होगा तो फिर मैं देखता हूँ वापस से इंटरनेट एक बार देखता हूँ, चेक कर। आ रहा है सबको? 2 मिनट।
मैंने इंटरनेट को रिस्टार्ट किया है। चलो, अभी ठीक हो गया होगा शायद, अभी ठीक हो गया है। अभी सबको आवाज आ रही है? एवरीवन इज फाइन विद इट? है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब जो हमें चीजों को समझना है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि पहले मैं ये जो दो चीजें बता रहा हूँ, ये बताने के बाद मैं वीकली एनालिसिस करूंगा। सो यू कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम इफ अगर आप वीकली एनालिसिस देखना चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन जस्ट कैरी ऑन विथ योर स्टफ। ठीक है, लेट्स से अब पीनेंट में क्या होता है। पहले तो मैं टेक्स्ट लिख दूँ जरा, तो ताकि एक ये बना रहे। हाय हाय चिराग। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले हम लोग पिनेंट को देखते हैं, पिनेंट में क्या होता है। पिनेंट देखेंगे, फिर उसके बाद एलिप्स देखेंगे। तो पिनेंट में क्या है, देखो पिनेंट में क्या है, मार्केट अपना नॉर्मल मूव दे रही होगी, जैसे एक मूवमेंट दे रही है मार्केट। अब क्या है, मार्केट यहाँ तक आ गई, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ आई। ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुई है। ठीक है, मतलब ये जो वॉल्यूम्स आ रही थी पहले, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होते गई। तो जिसके वजह से क्या हुआ, एक पिनेंट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, पिनेंट आपका आप देखोगे तो आपको यहीं पे मिलेगा। आप यहाँ पे आ गया यार, मैं खुद ही भूल गया होगा। यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल पैटर्न आप सेलेक्ट करो। जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम से लेके यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर, और फिर यहाँ पे आगे, आप जहाँ तक वॉल्यूम है वहां तक आप कर सकते हो। तो ये पिनेंट हो गया। तो पिनेंट में अब हम लोग रिवर्सल कैसे यूज करेंगे, या तो फिर हम लोग बोर्ड में वनडे में बन रहा है, देखो बोर्ड में वनडे में बन रहा है, देखो। हाँ, बोर्ड में बन रहा है, सही बोला। तो मैं फार होगा, याद रखना। जो भी पहला मूव होगा वो फेक होगा। तो देखो, अब इसको हम लोग को यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि इधर हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर में जो भी वॉल्यूम, जैसे कि अप साइड का मूव दे या डाउन साइड का मूव दे, इसमें क्या होगा, हमेशा एफएमएफआर होगा। फर्स्ट मूव फेक होगा, फिर रिवर्सल आएगा। तो इसमें क्या है कि अंदर का जितना, अब सपोज करो नीचे के साइड, अब ऊपर के साइड आ रहा है, ठीक है। अब जब सप्लाई दिया देगा ना मार्केट पहले, तो सप्लाई के लिए तो तुम लोग को जो पहला वॉल्यूम आया होगा ना, पहला वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, उसको यूज करना और यहाँ पे पुट करना। यहाँ पुट करने के बाद यहाँ से तुमको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब सपोज करो वॉल्यूम, मतलब अब सोचो यहाँ से डिमांड आ गया, तो डिमांड आ गया, डिमांड कितना आएगा, डिमांड इतना नहीं आ सकता ना। ठीक है, इससे पहले जितना डिमांड आया था, ये उठ के यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है ये, फिर तो पूरा बुलिश हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना, ये चीज नहीं करनी है। आप लोग को जब भी डिमांड निकालना होगा ना, तो अंदर के जितने डिमांड्स है उनको कॉपी करो। ठीक है, ये एक डिमांड, फिर इसके अंदर ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड, सबको कॉपी करके ऐड करके एक डिमांड निकाल लो। तो फिर ऊपर से आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका पीरियड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा पैटर्न, जो कि बोलते हैं हम लोग एलिप्स। तो इसमें पहले तो मैंने बताया ही आपको कि इसमें भी दोनों में एफ एम एफ आर होता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें होता है एफ एम एफ आर। तो इसमें कहता है फर्स्ट में फेक होता है, फिर रिवर्सल आता है। तो देखो, इसमें क्या है कि अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एलिप्स, क्योंकि पीरियड मैंने पहले बता दिया है। तो अगर पीरियड में कुछ डाउट हो तो मुझे आप लोग बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से बाद में बता दूं। कुछ डाउट होता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने अच्छे से बता दिया पीरियड, इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर सेल्स आ गया, सप्लाई आ रही है,
तो आपको रिवर्सल निकालना है, तो इसमें हमेशा पहला मूव फेक होता है, फिर रिवर्सल आता ही आता है। तो ये वाला सप्लाई उठा के यहाँ लगा देना, डिमांड के लिए अंदर के डिमांड को कॉपी करके ऊपर कॉपी कर देना। ठीक है, अब सपोज करो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, तो ये दोनों साइड हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी होता है। तो यू जस्ट नीड टू नो द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, मार्केट अब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी और फिर लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, एक एलिप्स टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और जो आपको एलिप्स देखने को मिलेगा वो एलिप्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप इसमें आ जाना, यहाँ पे एक एलिप्स टाइप का पैटर्न होगा, यहाँ से आप यहाँ इसको मेजर करो और इसको ऐसे नाप के डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिप्स। तो एलिप्स को मैं दूसरे कलर में कर दूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो इसमें भी सेम होता है, आपका एफएमएफआर होता है। तो इसका जो आपको देखो, अब इसमें क्या है, दोनों साइड के मूव आते हैं, सेल साइड के भी बाय साइड के भी। इसमें क्या है कि एफएमएफआर ऐसा, अब इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों हो रहा है। तो इसमें क्या होता था, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होती थी फिर कॉन्ट्रैक्ट होता था, बट इसमें क्या है, एक्सपैंड होके फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें जितने डिमांड जितने सप्लाई जो भी है उसको ऐड करना, ऐड करके ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। तो इसमें क्या हुआ, लेट्स से कि यहाँ पे जितना डिमांड आया इसको आप कॉपी करोगे, ऐड करके यहाँ लगा दिया। सपोज करो ऊपर की मूव आ रही, फिर आपके बाद यहाँ पे जहाँ पे जितना डिमांड आया इसको उठाओगे, इसको यहाँ लगाओगे और फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, तो आपको एक परफेक्ट रिवर्सल जोन मिल जाएगा। ठीक है, और या तो फिर आपका डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए भी सेम आप सप्लाई मेजर करके ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज एलिप्स एंड दिस वाज पीनट। तो आज का जो भी टॉपिक था मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये आपका पीनट है और ये आपका एलिप्स है। तो ये दोनों पैटर्न्स को हम लोग अभी चल के देखते हैं, मार्केट में ढूंढते हैं कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है इस पर्टिकुलर चीज को। जैसे कि चिराग ने बोला कि एक पीनट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पीनट देखने को मिलेगा। सपोज करो यहाँ से नीचे से लेके इस पर्टिकुलर जोन से, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक पीनट देखने को मिल रहा है मेरे को। मार्केट में दोनों साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, मतलब अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये फेक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट में देखना आसान हो। ठीक है, गाइस हो गया ना, चलो निकल गया। चलो आ जाओ। तो इसमें पिनट है, तो आप सपोज करो सेल साइड के लिए मार्केट घुस रही होगी अगर, तो सेल साइड के लिए मार्केट कितना नीचे जाएगी, इतना ही जितना यहाँ पे गई थी। ठीक है, और सपोज करो यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, तो मार्केट नीचे यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन कौन सा, 3893, क्योंकि 3893 में लिक्विडिटी बैठी है। तो 3893 एक अच्छा मूव होगा इसके लिए। और अगर और रिफाइन करना है तो यू कैन जस्ट ऐड दिस पर्टिकुलर जोन। थोड़ा सा ही ये सप्लाई, उतना नहीं है बट है। तो दिस पर्टिकुलर जोन, तो दो जोन है। ठीक है, और अगर ऊपर के साइड निकलती है तो ऊपर साइड निकलने के लिए इसको पहले तो इसको डिलीट करो। ऊपर के साइड निकलने के लिए इनके पास सिंपल सा, ये जितना वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपैंड की है इसको उठाओ, और जैसे कि यहाँ पे अगर डिमांड आता है, यहाँ पे डिमांड आ गया सपोज करो, फिर पर्टिकुलर लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट यहाँ तक, और पर्टिकुलर मूव। क्योंकि देखो वन डे का है, तो वन डे में अगर हम लोग छोटा छोटा भी डिमांड लेंगे ना तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है। पर रिवर्सल ढूंढने के लिए दिस इज द पर्टिकुलर थिंग कि आपको ऐड करना होगा डिमांड्स को। सप्लाई तो आप यही वाला यूज कर सकते हो, नो इशू। तो अगर यही सप्लाई कंटिन्यू होती है मार्केट में तो मार्केट कैन बी सी टिल 3893, और फिर नीचे का लेवल क्या है देखने को, हाँ 3806। ठीक है,
और फिर यहाँ से जो एफ एम एफ आर होगा, मतलब पहला पहला मूव जो भी डाउन साइड या अप साइड का होगा वो फेक होगा, फिर बाकी रिवर्सल आएगा ही आएगा। ठीक है, एक साइड नहीं भाग सकता। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा